भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और सारे बुजुर्गों को मेरे स्पर्श। ग्रह कुछ खास समस्याएं देते हैं जो शरीर में बाधाओं के रूप में सामने आती हैं। कभी समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, कभी बहुत बड़ी होती हैं और इन समस्याओं को निपटने के लिए दो प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। एक तो चिकित्सीय सलाह लेकर दवा आदि का सेवन करना चाहिए, जिस भी पैथी में हमारा विश्वास हो। साथ ही साथ इन ग्रहों के विकिरणों से भी बचने का प्रयत्न करना चाहिए या उनके नेगेटिव मैग्नेटिक इफेक्ट से बचने का भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो वही करेंगे हम आज। इशा न करें, समस्याएं यदि आपको चल रही हैं और ज्यादा हैं तो आप चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लें, साथ ही उपाय करें। मैं आपको कमर दर्द, गठिया और बार बार होने वाले गर्भपात से संबंधित और साथ ही साथ स्किन की बीमारी, खासतौर से एक्जिमा से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां देने वाला हूं और उनके उपाय भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कमर दर्द की बात से बातचीत का सिलसिला शुरू कर। यदि कमर दर्द रहता है तो शनि व बुध इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर शनि और बुध पीड़ित होंगे तो कमर में दर्द होगा, इससे बचना बहुत मुश्किल है। यदि बृहस्पति पीड़ित होगा तो गैस इतनी बनेगी कि उससे कमर में दर्द होगा। यदि बुध और चंद्र पीड़ित होते हैं तो विचार कमर में दर्द देते हैं। जी हाँ, होंगे तो कमर में दर्द होगा, इससे बचना बहुत मुश्किल है। यदि बृहस्पति पीड़ित होगा तो गैस इतनी बनेगी कि उससे कमर में दर्द होगा। यदि बुध और चंद्र पीड़ित होते हैं तो विचार कमर में दर्द देते हैं। जी हाँ, यदि आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं धन को लेकर तो फिर कमर का निचला हिस्सा, इमोशंस को लेकर कमर का बीच का हिस्सा असुरक्षित महसूस करते हैं तो कमर का ऊपरी हिस्सा, ये प्रभावित होते हैं। विचार बहुत महत्वपूर्ण है और हम विचारों पर काम ना करके चमत्कारों की अपेक्षा करते रहते हैं कि बस ये पहन ले, वो कर ले, चमत्कार हो जाए। नहीं, विचार बदलना होगा, तब जाकर ज्यादातर समस्याएं दूर होंगी। ज्यादातर यदि शनि पीड़ित है तो नींद के विकार की वजह से और तनाव की वजह से कमर दर्द होगा। यदि मंगल राहु से पीड़ित है तो हड्डियों की कमजोरी की वजह से दर्द होगा। सिंह राशि में शनि या राहु या केतु हैं तो कमर का दर्द होगा। या सूर्य के साथ सिंह राशि में राहु अथवा केतु बैठ गए हैं तब भी कमर में ये दर्द देते हैं। कब्ज यदि आपको बहुत रहता है तो कमर में दर्द। कब्ज एक बहुत बड़ी परेशानी है जो हजारों परेशानियों को समेटे रहती है, इसलिए कब्ज मत रहने दिया कीजिएगा। उपाय क्या करने हैं? जो लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें चिकित्सीय सलाह तो लेनी ही है, साथ ही साथ शनिवार को तेल और उड़द की दाल का दान कर देना चाहिए। एक चीज लिख लीजिए, खसखस तथा मिश्री बराबर मात्रा में पीस कर रख लीजिए और सोने से 1 घंटा पहले आधा चम्मच ये मिश्रण गुनगुने दूध या जल के साथ ले लीजिए। दूध अथवा जल गुनगुना ही होना चाहिए। तीसरी चीज मैं फिर कह रहा हूं, शरीर के जिस हिस्से में दर्द हो उस हिस्से में प्रभु का नाम लेते लेते ध्यान कीजिए, प्रभु ठीक करेंगे। भावनाओं को अपनी नियंत्रित रखिए। यदि आपकी भावनाएं बहुत इधर उधर बहकती हैं, शक वहम बहुत रहता है या आपको भावनात्मक उपद्रव बहुत रहता है या बहुत ज्यादा भावुक है तो ये परेशानियां आपको और परेशान करेंगी। एक चीज और सुन लीजिए, 1 लीटर सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें लगभग 300 ग्राम शुद्ध कपूर डाल लीजिए और उसे एक हरी बोतल में 3 दिनों तक सूर्य की धूप में रखिएगा। ये लकड़ी के ऊपर रखिएगा। फिर जब सूर्यास्त हो जाया करे तो उसे वहां से हटा लिया कीजिए। 3 दिन ऐसा कीजिए, उसके बाद ये तेल तैयार है। जहां आपके दर्द रहता है, चोट का दर्द रहता है या अन्य कोई भी दर्द रहता है, वहां इसकी मालिश करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। ऐसे ही बात होती है एक्जिमा की। आजकल स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और ये आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेंगी। और आपको मालूम है बहुत ज्यादा तनाव की वजह से भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, अन्य तो कारण है ही है। तो यदि बुध बहुत खराब होता है तो एक्जिमा हो जाता है। चंद्र बहुत पीड़ित होता है तो जल की मात्रा कम होने की वजह से स्किन में सूखापन और एक्जिमा जैसी टेंशन हो जाती है। यदि मंगल पीड़ित होता है तो गंभीर त्वचा के और रक्त संबंधी रोग हो जाते हैं, यानी ब्लड की वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है। आपको मालूम है ब्लड इम्प्योर हो जाता है या ब्लड में इम्प्योरिटीज आती हैं तो भी स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एपिडर्मिस में खुजली देता है ये मंगल यदि खराब हो गया और छोटे छोटे से लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और बाद में वह
सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम भी दे सकता है। खैर, चिंता की कोई बात नहीं। यदि एक्जिमा हो गया है या स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, फट जाती है, तो ये उपाय करें। देसी पीपल ले लीजिए, 5-6 कोपल उसकी रोजाना खा लिया कीजिएगा, देसी पीपल की। कनेर की जड़ को कूटकर उसे हल्के पानी में मिला लीजिए और उसे एक्जिमा वाले स्थान पर मलिए। टहलना जरूर चाहिए आपको, और साथ ही साथ खून के दौरान को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए आपको थोड़ी तेज गति से टहलना चाहिए। इससे भी आपके एक्जिमा में लाभ मिलता है, त्वचा के रोग इससे अच्छे होते हैं। मन को शांत रखिए, साथ ही साथ तेल अवश्य लगाइए, खासतौर से गोले के तेल में शुद्ध कपूर डाल लीजिए। जब वो पिघल जाएगा, उसमें एक हो जाएगा, तब उसको लगा लिया कीजिए। जिन लोगों को स्किन की बहुत प्रॉब्लम रहती है, उन्हें थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। यदि निकाल पाए तो नहाने से पहले पूरे शरीर पर अच्छे से तेल मल लीजिए, उसके बाद फिर स्नान कीजिए। खीरा, ककड़ी और टमाटर का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम्स नहीं लेने चाहिए ऐसे लोगों को। थोड़ी सी मलाई लीजिए, उसमें हल्दी घोल लीजिए और रात में उन स्थानों पर लगाइए जहां ये प्रॉब्लम रहती है। ये लंबे समय तक करना पड़ेगा, लेकिन लाभ होगा। 2 मिनट बाद बताऊंगा हाथ पर स्किन की प्रॉब्लम्स के लक्षण क्या होते हैं, गर्भपात बार बार क्यों होता है, ये सारी चीजें, गठिया की प्रॉब्लम क्यों होती है, ये सारी बातें। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आज आपके परिवार में इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। दिन शुभ है, बस एक सावधानी बरतें। शत्रु इस दिन थोड़ा परेशान कर सकते हैं, उपाय कर लीजिए, कच्चे आंवले का दान करें, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, आज शत्रु से भी मित्र व्यवहार होगा। दिन अच्छा है, जमकर मेहनत कीजिए, लाभ प्रभु के पास जरूर होगा। सावधानी, इस दिन हो सकता है कि आपकी वजह से किसी धार्मिक कारण में घर या बाहर बाधा उत्पन्न हो, उससे बचिएगा। उपाय क्या करना है, मखाने का सेवन कीजिए, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, एकाग्रता भंग हो सकती है, एक सावधानी रखिएगा। भावावेश में कोई काम मत कीजिए। उपाय क्या करना है, आंवले की चटनी बनवाइए, खाइए भी, खिलाइए भी। कर्क राशि, आज परिवार में थोड़ा मनमुटाव, कलह, झगड़ा हो सकता है और सांस से संबंधित दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन यात्रा ना करें तो अच्छा है, और उपाय दूध का दान लीजिए, सब ठीक होगा। अब मैं हाथ पर आपको वह लक्षण दिखा रहा हूं जो दांत खांसने देते हैं। कभी कभी स्किन बहुत सख्त हो जाती है और इतनी सख्त हो जाती है कि उसमें जरा सा भी आप उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो चटक जाएगा और उसमें रक्त भी निकलता है और बहुत तकलीफ भी होती है। खुजली बहुत ज्यादा आती है। ये अगर सिम्टम्स हैं, आप चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा, लेकिन हाथ पर यदि कुछ निशान है तो हमेशा इस चीज के लिए सावधान रहना होगा आपको। कैसे, वह देख लीजिए। देखिए, यदि ये यहाँ स्वास्थ्य रेखा है, इस तरीके से ये रेखा यहाँ बन रही है और साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ खड़ी हुई रेखाएं बन रही हैं, तो आपको हमेशा अपना पेट ठीक रखना होगा, अन्यथा पेट की वजह से आगे जाकर आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज ये है, यहाँ पर काले काले कुछ निशान अगर उभर आते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा भोजन का या सीरम यूरिक एसिड का, नहीं तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या एसिडिटी की वजह से, हाइपर एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पर भी यदि कुछ रेखाएं उभर के आ रही हैं या मंगल पर्वत पर इस तरीके से कुछ रेखाएं यहाँ इस अंगूठे की जड़ से निकल रही हैं, तो भी वह दिक्कत कर सकती हैं। ऐसे लोगों को भी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, गठिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे लोगों को हमेशा अपनी किडनी को मजबूत रखने के लिए नियम से कार्य करना पड़ेगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत चिकित्सक सलाह समय से लेनी होगी। तो गुरु मंत्र अभी देने वाला हूं, जिसमें मैं गर्भपात और गठिया के बारे में आपको कुछ बहुत विशेष जानकारी दूंगा, उपाय भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, धनागम के योग बने हुए हैं। एक सावधानी बरतिएगा, चुगली करने से बचें,
उपाय क्या करना है, अरहर की दाल बनवाकर उसका सेवन कीजिएगा, बांटिएगा। कन्या राशि, आज धन हानि के योग बने हुए हैं। नेत्रों से संबंधित परेशानी हो सकती है, सावधानी रखनी होगी। सावधानी है इस दिन की, वाणी में सौम्यता रखें। और उपाय क्या करना होगा आपको, रसीले फलों का सेवन कीजिए। तुला राशि, आज आपका रुका हुआ धन मिल सकता है और आपका कार्य बिना विघ्न के पूर्ण भी हो सकता है। बस एक सावधानी रखनी होगी, जीवन साथी से वाद विवाद ना हो जाए और इसमें आपको ज्यादा अलर्ट होना होगा क्योंकि ये आपकी तरफ से हो सकता है। उपाय क्या करना है, साबूदाने की खीर खाइए। वृश्चिक राशि, आज कार्यों में बाधाएं आएंगी, मान सम्मान में कमी आ सकती है। सावधानी, निवेश करने से बचिए और यात्रा में थोड़ी सावधानी रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, ओम हं हनुमते नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। तो अब यदि आपके गठजोड़ों में दर्द होता है तो क्या करना होगा, या गठिया की समस्या ईश्वर न करे आपको हो रही है तो आपको ज्योतिषीय उपाय क्या करना होगा, चिकित्सीय सलाह के साथ साथ। शनि, राहु और मंगल यदि पीड़ित हैं तो गठिया देते हैं, परंतु गठिया के दर्द में बृहस्पति का बहुत हाथ होता है, इसलिए शनि, मंगल, राहु और बृहस्पति इनको ठीक करना होगा। उपाय क्या, बहुत कम सोचिए, चिंता वाला सोचने की मैं कह रहा हूं। चिंतन करिए, मनन कीजिए, प्रभु के बारे में सोचिए, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, क्रिएटिविटी के बारे में सोचिए, लेकिन बहुत ज्यादा अनावश्यक चिंताएं मत कीजिए। अब कैसे कोई कहीं घटना होती है या घर में कोई परेशानी है तो चिंतन होता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हम में से होते हैं जो खामोखा टेंशन में रहते हैं, वह टेंशन आपको नुकसान पहुंचाती है। हमेशा गुनगुने जल से स्नान करें यदि आपके जोड़ों में या शरीर में दर्द रहता है तो। तीसरी चीज, ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन छोड़ना होगा। रात को फल नहीं खाइए, जल गुनगुना करके ही लिया करें और एरंड की जड़ को कलाई अथवा कमर में बांधिए। एक और चीज है, थोड़ा सा गिलोय रोजाना ले लिया कीजिए, बल्कि उस घर के बच्चों को भी कभी कभी दे दिया कीजिए गिलोय, जिस घर के लोगों को गठिया की शिकायत है। बहुत लाभप्रद है, गिलोय का काढ़ा तो बहुत ही लाभकारी है। एक और चीज है, जाड़े भी आ रहे हैं, तिल का तेल ले लीजिएगा आधा लीटर 500 ग्राम और 20 ग्राम शुद्ध कपूर उसमें मिलाकर रख दीजिएगा। जब ये घुल जाएगा तो गठिया जहां पर है, दर्द होता है, वहां पर इसको मला कीजिएगा। ऐसा भोजन जो वात बनाता है, गैस बनाता है, उसको मत कीजिए, उसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है। और अभी मैं गुरु मंत्र के बारे में बताने वाला हूं, गर्भपात के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज धन लाभ के योग बने हुए हैं तथा वाहन सुख भी आपको प्राप्त होगा, चाहे अपने वाहन का हो या दूसरे के वाहन का हो। आज कहीं ना कहीं चवड्डी खाने को मिलेगा। सावधानी, सर्दी जुकाम से बचना होगा। और उपाय क्या करना है, यदि आपके गुरु हैं तो गुरु, इष्ट, माता पिता, इनमें अपना ध्यान लगाइए, मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए या सम्मुख बैठिए थोड़ी देर और फिर अपने काम पर निकल चलिए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, आज का दिन सुखमय बीतेगा, कार्य सुचारू रूप से आपके पूर्ण होंगे। इसे एक सावधानी बरत लीजिए, वृद्धजनों को हीन भावना से मत देखिएगा। उपाय क्या करना है, सेवक को अनुचरों के गुणों का बखान करें, प्रशंसा करें उनकी और उनको काम करने के लिए उत्साहित करें। कुंभ राशि, आज आलस्य से भरा हुआ दिन रहेगा, कार्य करने की इच्छा हो सकता है नहीं हो आपकी, रोग की संभावना भी इस दिन बनी हुई है। सावधानी रखनी होगी, एक आलस्य को हावी मत होने दीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे, अनुलोम विलोम कीजिएगा तथा माता पिता को प्रणाम कीजिएगा, साथ नहीं है तो मानसिक रूप से प्रणाम कीजिएगा। मीन राशि, आज आपसे कोई कार्य बिगड़ सकता है या आपसे कोई नुकसान हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इस दिन की खास सावधानी, धन इस दिन किसी को नहीं देना है और यात्रा यदि हो सके तो टाल दीजिएगा क्योंकि लाभ नहीं मिलता दिख रहा। उपाय, रुद्राय नमः का जप कीजिए 108 बार, फिर काम पर निकल पड़िए, सब अच्छा होगा। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है ना, तो गुड लक गुरु परिवार के कुछ लोगों का जन्मदिन हो और हम उन्हें विश ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल, भाई अच्छे 12 महीने हैं आपके लिए,
खास तौर से आपको मई और अगस्त छोड़ दीजिएगा, नवंबर छोड़ दीजिएगा, यहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मई, अगस्त और नवंबर, बाकी पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ उपाय करिएगा, कुछ उपाय करना बहुत जरूरी है, उससे पिछले वर्ष के रुके हुए काम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और इस वर्ष आपकी सफलता मिलने की वजह से संघर्ष की स्थिति में भी बहुत कमी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? इस पूरे वर्ष हर मंगलवार को मजदूरों को या उनके बच्चों को भोजन कराइएगा। भोजन में गुड़ और लाल मसूर की दाल अवश्य उबा के जाए, कुछ भी खवा दीजिएगा। अच्छा, चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, सुख दुख बांटते हैं और आप भी अपनी ये ईमेल याद रखिएगा। हमारी ईमेल है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ इंदिरा जी है। राम राम इंदिरा जी। बोलिए सर। जी राम राम भैया। हाँ, आपके बुजुर्गों को नमस्कार गुरु जी। जी जी, धन्यवाद। मेरी जन्म तिथि है 1 दिसंबर 1975। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 1 दिसंबर 1975। हाँ। टाइम है 1:52 संडे की रात जी। 1:52 AM आएगा जी, मुजफ्फरनगर यूपी। ठीक है गुरु जी, एक तो मुझे जानना है कि मेरे इष्ट देव कौन है। हाँ। एक मुझे जानना है, मुझे गुरु जी बहुत प्रॉब्लम्स है मुझे मैरिड लाइफ में, बिजनेस में, मेरे ऊपर कर्ज बहुत है, आपसे कलह बहुत है हम घर परिवार में। तो मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता था गुरु जी, उपाय वगैरह कुछ क्या करूँ मैं? देखिए, आपके इष्ट है शिव जी और आप रोजाना रुद्राभिषेक करने का एक नियम ले लीजिए। 1 वर्ष का ये नियम ले लीजिए। प्रभु ने चाहा तो 1 वर्ष के भीतर भीतर आपकी बिजनेस की उपाय वगैरह कुछ क्या करूँ मैं? देखिए, आपके इष्ट है शिव जी और आप रोजाना रुद्राभिषेक करने का एक नियम ले लीजिए। 1 वर्ष का ये नियम ले लीजिए। प्रभु ने चाहा तो 1 वर्ष के भीतर भीतर आपकी बिजनेस की और मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेगी। साथ ही साथ आप बृहस्पतिवार को हल्दी का सेवन नहीं करेंगे और बेसन की मिठाई का दान जरूर कर दिया कीजिए। ये उपाय अपने आप में बहुत हैं यूं तो, फिर भी यदि आपको लगता है कि उपाय कम पड़ रहे हैं, कुछ और भी करना चाहिए, तो चीनी की खाली बोरी अपने घर की छत पर रख लीजिए। 2 बोरी रख लीजिए बस। तो उन्हें चाहा तो चीजें ठीक होंगी, बहुत जल्दी ठीक होंगी। अखिल खन्ना जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम अखिल जी। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 सभी मई की एक ही होती है भैया जी। 1979। जी क्या है डेट ऑफ बर्थ? 30 मई हाँ 1979। हाँ। टाइम है सवेरे 6:05। और प्लेस ऑफ बर्थ है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, मेरे पास जॉब नहीं है, बहुत परेशान हूँ, साल भर से ज्यादा हो गया और जहाँ जहाँ कोशिश करी हम हर जगह फेलियर ही मिली। एक चांदी की चेन गले में पहन लीजिए और साथ ही साथ एक लोहे का छल्ला अपने मिडिल फिंगर में डाल लीजिए। छल्ला शनिवार को, चेन सोमवार को और रविवार को 5 बादाम जो घर में काम करते हैं लोग उनको दे दिया कीजिए। बस प्रभु ने चाहा तो महीने 2 महीने के अंदर कोई ना कोई बुलावा आ जाएगा। और अब बात करते हैं गुरुमंत्र की। यदि गर्भ बार बार गिर जाता है तो क्या करना है? देखिए, ये तो है ही है, पुरुष का वीर्य चेक कराइएगा। साथ ही साथ गर्भधान के बाद धतूरे की जड़ को कमर में 8 महीने तक बांधिएगा। प्रभु ने चाहा तो सब ठीक। और अब कल का एजेंडा। कल मैं आपको प्याज के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे ईमेल आप लोगों के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं। कुछ भी जानने के लिए जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कल प्याज की बात। और आज खुश रहें, मन को शांत रखें और एक बार अपने प्रभु को निहारते हुए उनके चरणों में अपना मस्तक जरूर रखिएगा, अच्छा लगेगा। चलता हूँ। राम राम, नमस्कार।